गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लेसन नंबर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की तीसरी वीडियो में आज हम रियो डी जेनेरियो द अर्थ समिट 1992 को हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कुछ जो दूसरे टॉपिक हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट इन जून 1992 मोर देन 100 हैंड्स ऑफ स्टेट्स मीट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील फॉर फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। इट मीन्स कि 1992 के अंदर दुनिया के लगभग 100 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव के लीडर्स ब्राज़ील की जो कैपिटल है वहाँ इकट्ठे होते हैं और इसे ही अर्थ की पहली समिट के रूप में जाना गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? नाउ वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। द समिट वाज कन्वेंट फॉर addressing urgent problems of environmental protections and social economic developments at the global level. It means कि पूरी दुनिया में जो अर्थ के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो ग्लोबल लेवल के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करना और इसके साथ साथ जो सोशल इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं उनको ठीक करना। लीडर्स साइन द डिक्लेरेशंस एंड अडॉप्टेशंस या अडॉप्टेड एजेंडा 21 कि जितने भी लीडर यहाँ पे आए उनके द्वारा एक एजेंडा साइन किया गया और एक जो डिक्लेरेशन थी वो साइन की गई एक तरीके से। द असेंबल लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशंस ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस नाम का जो एजेंडा था उसे साइन किया गया कि अर्थ का जो क्लाइमेट है उसके चेंज को लेकर और बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटीज है उनको लेकर। द रियो कन्वेंशन ensured the global forest principles and adopted agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. It means कि 21st जो सेंचुरी है उस टाइम तक या उसके दौरान जो सतत विकास है उसे गेन कर लिया जाएगा, उसे पा लिया जाएगा या सतत विकास के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो थ्योरीज हैं उनको अडॉप्ट करके जो एक डिज़ायरेबल जो इन्वायरमेंटल जो परसेंटेज है उसे गेन कर लिया जाएगा। तो नाउ व्हाट इज़ एजेंडा 21? डिक्लेरेशन साइंस बाय वर्ल्ड लीडर। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इट मीन्स कि एजेंडा 21 है वो साइन किया गया यूएन की एक एजेंसी के द्वारा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसी के लीडरशिप में ये एजेंडा 21 साइन किया गया विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। एम क्या रखा गया? इट्स एम एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट मीन्स कि जो अर्थ का जो सतत विकास है उसे गेन करने का मेन जो ऑब्जेक्ट था उसे रखा गया। मेजर अगर पॉलिसीज़ की बात करें, इट इज़ एन एजेंडाज टू कम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कॉपरेशंस ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कि मेन जो प्रिंसिपल्स होगा, मेन जो पॉलिसी होगी वो क्या होगी कि इन्वायरमेंट जो इश्यूज़ हैं उनको ठीक किया जाएगा, बट कैसे? विद द हेल्प ऑफ द कॉपरेशन। इट मीन्स ईच कंट्री कॉपरेट विद अदर नेशन। ठीक है, इसके साथ साथ अपने जो कॉमन इंटरेस्ट हैं उनको देखा जाएगा, म्यूचुअल जो नीड्स हैं उनको देखा जाएगा, बट दे शेयर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इट मीन्स डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो समझेंगे कि किस देश की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेजर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, वन मेजर ऑब्जेक्टिव्स द एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। इट मीन्स कि जो लोकल जो गवर्नमेंट है, इट मीन्स एक देश जो है
वो अपने एरिया के अंदर इन देयर टेरिटरी, इन देयर बाउंड्री, दे फॉर्म्ड देयर ओन 21 एजेंडा। इट मीन्स वो अपने जो लक्ष्य हैं उनको भी बनाएंगे, कहीं ना कहीं सेंटर में रखा जाएगा एजेंडा 21 के पॉइंट्स को। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिसोर्स प्लानिंग, यानी संसाधनों की योजना, संसाधनों का नियोजन। Definitions of resource planning. Resource planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. Judicious use of resources and planned use for resources is a resource planning. It means जो resources हैं उनके लिए ऐसी पॉलिसी एक्सेप्ट करना, ऐसे प्लानिंग एक्सेप्ट करना कि जब भी हम रिसोर्सेज को यूज़ करें तो हम उन रिसोर्सेज के साथ जस्टिस कर सकें, न्याय कर सकें, और हर कोई देश उस प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकता है बिना किसी हिचकिचाहट के। रिसोर्स प्लानिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब कहते हैं कि जो रिसोर्स प्लानिंग है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों ऐसा माना जाता है कि रिसोर्स की प्लानिंग करना एक बहुत मुश्किल भरा टास्क है? तो उसके लिए कुछ की फैक्टर्स हैं कि उनकी प्लानिंग कैसे की जा सकती है। तो देयर इज़ 3 मेथड्स, आइडेंटिफिकेशंस एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। इट मीन्स कि जो रिसोर्सेज हैं सबसे पहले उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाए। रिसोर्सेज प्लानिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव estimations and measurements of the resources. It means जो resources भी हैं सबसे पहले उनकी लोकेशन को फाइंड आउट किया जाए, देन उनका सर्वे किया जाए कि वहाँ तक रीचिंग कैसे हो सकती है, उनकी मैपिंग की जाए कि प्रॉपर वो किस एरिया में है, एंड देन उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को भी मेज़र किया जाए। उनकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, उनको भी ज़रूर देखा जाए। सेकेंड वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग स्ट्रक्चर। इट मीन्स अगर हमें पता चल गया कि रिसोर्सेज कहाँ हैं, किस लोकेशन पे हैं, देन सेकंड स्टेप इज़ टू मेक पॉलिसी। रिसोर्स प्लानिंग इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ ए प्लान स्ट्रक्चर्स दैट विल बी इक्विवेलेंट्स विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड इंडस्ट्रियल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान। इट मीन्स कि उसके बाद जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया जाए, एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाए, और जो भी स्किलफुल जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप हैं वो लगाए जाएं, ताकि उन रिसोर्सेज को एक फाइन मैनर में, एक अच्छे ढंग से उनका यूज़ किया जा सके। थर्ड वन इज़ मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान। इट मीन्स कि जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड सेंट्रल लेवल्स पे जो प्लान बना है उनमें सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए, उसमें इक्वालिटीज़ होनी चाहिए। मीन्स कहीं ना कहीं सारी जो प्लानिंग बनाई गई स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, वो प्लानिंग इतनी अच्छी हो कि हर किसी को अपना शेयर मिले। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, बात वही है। देन नाउ वाई डू वी नीड प्लानिंग ऑफ द रिसोर्सेज? ज़रूरत क्यों है नीड्स ऑफ बैलेंस्ड रिसोर्सेज प्लानिंग फॉर ए कंट्रीज लाइक इंडिया? इट मीन्स भारत जैसे देश के लिए क्यों ज़रूरी है कि हम रिसोर्सेज को प्लान करें, रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करें? बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग हैज़ एन इम्पॉर्टेंस in India's like India, which has enormous diversity in the availability of resources. It means India का जो एरिया है वो बहुत वास्ट है। अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज इंडिया वर्ल्ड के 7th रैंक में है, और उस हिसाब से इंडिया को आकार देखते हुए इंडिया का देयर इज़ ए नंबर ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया इन द रिसोर्सेज। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन रिसोर्सेज। इंडिया की अगर हम बात करें कुछ स्टेट्स की, कुछ रीजन्स की, तो उनमें किसी भी एक ख़ास तरीके के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत
अच्छे हैं. इट मीन्स इफ वी टॉक अबाउट द कॉल रिसोर्सेज तो बोकारो, रानीगंज, उड़ीसा, और अगर हम बात करें गोल्ड की तो कर्नाटका. अगर हम बात करें वीट एंड राइस की तो द नॉर्थन गैंगटिक प्लेन. तो कहीं ना कहीं इंडिया के हर किसी पार्ट में, हर किसी एरिया में कुछ खास तरीके के जो रिसोर्सेज हैं उनका सेंट्रीफिकेशन है. देर आर रीजन्स विच आर डिफिसिट्स इन सम रिसोर्सेज, कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ रिसोर्सेज हैं ही नहीं या रिसोर्सेज बहुत कम हैं. इट मीन्स किसी एरिया में तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं तो किसी एरिया में बहुत कम है. इट मीन्स कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, on the basis of the resources, India having diversity. There are some regions which have acute shortage of some vital resources, कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ कुछ खास चीज़ों की कमी है. द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कॉल डिपॉजिट. आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं वाटर रिसोर्सेज है उनकी अगर बात करें, या कुछ दूसरे रिसोर्सेज हैं उनकी कमी है. द स्टेट ऑफ राजस्थान की अगर बात करें, विंड एनर्जी यहाँ बहुत है बट ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, हम विंड जो रिसोर्सेज है उसका यूज़ नहीं कर पाते. इफ़ वी टॉक अबाउट द लद्दाख डेजर्ट तो वहाँ जो वाटर रिसोर्सेज हैं कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम्स हैं. और वहीं अगर हम बात करें पंजाब, उत्तर प्रदेश, दे आर वेरी रिच इन देयर soil, they are very rich in the soil fertility, but यहाँ मिनरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है. तो कहीं ना कहीं एक स्टेट के पास रिसोर्सेज को लेकर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है. ड्यू टू ऑल अबव रीजन्स ए बैलेंस सोर्स प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट द नेशनल, एट द स्टेट, एट द रीजनल एंड एट द लोकल लेवल. इट मीन्स कि रिसोर्सेज के ऊपर जो एक्सप्लेनेशंस हैं उसको अगर हम देखें, उसको ऑब्ज़र्व करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि रिसोर्सेज को प्लान किया जाए, यूज़ करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए, लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और इसके साथ साथ जो अपर जो लेवल्स हैं उनके ऊपर. रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली, कि क्या रिसोर्सेज हैं वही हमारी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन देते हैं या कुछ दूसरी चीज़ें भी है. व्हेन अकम्पनीड बाय अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ए नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन्स. व्हाट आर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज in the absence of corresponding change in technology and institutions may hinder development. It means कि मान लीजिए कि रिसोर्सेज जो है उनका होना बहुत ज़रूरी है, बट इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट की जाए. उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो, प्रॉपर हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हो. There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward region. अगर इंडिया की बात करें तो सपोज वी टॉक अबाउट द राजस्थान, वी टॉक अबाउट द छत्तीसगढ़, वी टॉक अबाउट द झारखंड. एरियाज में रिसोर्सेज तो हैं बट दे आर नॉट हैविंग इनफ मनी, इनफ टेक्नोलॉजी, इनफ साइंटिफिक नॉर्म्स. सो रिसोर्सेज रिमेन्ड underdeveloped or undeveloped. There are some regions which have poor resources base but they are economically developed. The history of colonialism, या हिस्ट्री की बात करें हम, colonial जो पीरियड था उसकी, तो उसमें भी ऐसा देखा गया. इट मीन्स कुछ एरियाज़ को तो बहुत डेवलप कर दिया गया बट कुछ एरियाज़ के अंदर आज भी डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाई है. सपोज हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली बहुत डेवलप है बट नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें या मिनरल रिसोर्सेज की बात करें तो वहाँ ना के बराबर है. चंडीगढ़ की बात करें वहाँ भी ऐसा है.
बट क्या दूसरे क्षेत्रों में ऐसा है? आई थिंक आंसर इज नो. It was primarily the higher levels of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. It means कि जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे उस टाइम भी टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें थी उनका यूज़ किया गया देश के अंदर, और उन एरियाज़ में जहाँ रिसोर्सेज थे या जहाँ रिसोर्सेज की रीचिंग बहुत इजी थी, तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी उन्होंने कोशिश की ये चीज़ दिखाने की कि उनकी सुपरमेसी है उन एरियाज़ में. देयर फॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज. कि अगर हम रिसोर्सेज की बात करें वो हमारी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट वन कंडीशन इज़ देयर, दैट इज़ appropriate measurement, appropriate technology, appropriate institutional change is required. Then if we talk about this, some examples of India. India has experienced all this in different phases of colonialism. Therefore, in India, development in general and the resource development in particular does not only involve the availability of resources, but also the technology, quality of human resources and the historical experience of the people. कि क्या अगर हम बात करें कॉलोनियल पीरियड की, जब हम ब्रिटिश अथॉरिटी के गुलाम थे, क्या इंडिया में डेवलपमेंट नहीं हुई? जी हाँ, बिल्कुल हुई, बट अकॉर्डिंग टू दी हायर अथॉरिटी. जैसा ब्रिटिश अथॉरिटी ने चाहा वैसा हुआ. और कहीं ना कहीं उस टाइम क्या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे? रिसोर्सेज थे, बट उनका यूज़ किया गया इन द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और लोगों को टेक्नोलॉजी से फैमिलियर करवाया गया, लोगों को रिसोर्सेज के क्वालिटी और क्वांटिटी से रूबरू करवाया गया, कहीं ना कहीं लोगों को स्किलफुल बनाया गया. बट उन सब चीज़ों से हमने कुछ सीखा, और उन्हीं के रीज़न बीइंग आज हमारे देश के अंदर जो डेवलपमेंट है वो है. ऐसा नहीं कि ब्रिटिश अथॉरिटी आई, उनके रीज़न बीइंग हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई. उनसे भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी. ऐसे ही सीखने और सिखाने की ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक आप लोगों का साथ बना रहेगा, जब तक आप लोग मेरे चैनल को इसी तरीके से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे. मैं लगातार उत्साहित होता रहूँगा और आपके लिए कोशिश करता रहूँगा कि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बना पाऊँ. तो आज के लिए इतना ही. जय हिंद, जय भारत.